नमस्कार, पिंक सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात आपके सरकार से जुड़ी हुई। अगर आप राजधानी जयपुर में रहते हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। आप इस खबर की अनदेखी नहीं कर सकते। पिंक सिटी के लिए सबसे काम की खबर। भारी पड़ सकती है खबर की अनदेखी। जलती तपती दोपहरी में बूंद बूंद पानी के लिए गांव देहात में रहने वाली महिलाओं को मीलों का सफर तय करना पड़ता है। पर यही हालत अब राजधानी जयपुर में भी हो सकती है। जयपुर सहित 4 जिलों की लाइफलाइन कही जाने वाली बीसलपुर बांध का गला अभी से सूखने लगा है। बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 RL है, लेकिन अब बांध में कुल भराव क्षमता का सिर्फ 17% पानी ही बचा है। जलदाय विभाग ने बीसलपुर बांध से राजधानी को पेयजल सप्लाई जारी रखने के लिए सभी प्रकार की कृषि के लिए पानी की सप्लाई बंद कर दी है। यही नहीं, जयपुर और अजमेर जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में बीसलपुर से पेयजल की सप्लाई भी लगभग बंद कर दी गई है। बीसलपुर में वर्तमान का जो लेवल है वो 308.14 है, जो गत मार्च में था 311.63 के आसपास। वर्तमान में हमारे पास 6.4 TMC पानी अवेलेबल है, जो गत मार्च की कंपैरिजन में 16.30 था, उससे काफ़ी कम है। जयपुर शहर में भी बीसलपुर बांध से सप्लाई किए जाने वाले पानी में करीब 40% की कटौती की जा चुकी है। शहर में रोज 466 MLD पानी सप्लाई किया जाता रहा है, लेकिन बीसलपुर बांध में पानी के संकट के चलते 300 MLD पानी ही सप्लाई किया जा रहा है। वैसे जलदाय विभाग गर्मियों में पानी का कोई संकट नहीं आने देने का भरोसा दे रहा। बीसलपुर बांध से हम लोग गर्मियों के अंदर तकरीबन 450 MLD पानी सप्लाई कर रहे हैं। इस समय 308 के आस इस समय हम कर रहे हैं तकरीबन 300 MLD सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी और वैकल्पिक तौर पे कुछ ट्यूबवेल से अतिरिक्त सप्लाई ले रहे हैं। बीसलपुर के हमारे तकरीबन 80 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारा शहरी इलाका तो तकरीबन पूरा आता है, एक्सेप्ट ये पृथ्वीराज नगर और इन एरियाज को छोड़ दें। इसके अलावा पूरा शहर इसके अंदर कवर्ड है। जलदाय विभाग ने गर्मियों में पानी के संकट को दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। एक तरफ विभाग बंद पड़े ट्यूबवेल को फिर से चालू करवा रहा है, तो दूसरी तरफ जयपुर शहर के आसपास से पैसे खर्च कर निजी टैंकरों से पानी की किल्लत को दूर करने की कवायद में जुटा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं जलदाय विभाग से बकाया वसूलने के लिए जल संसाधन विभाग ने नोटिस दे दिया है। जल संसाधन विभाग ने नोटिस में न केवल 25 करोड़ रुपए जमा कराने की बात कही है, साथ ही PHED मुख्यालय से पानी के बकाया राशि को तत्काल जमा कराने का नोटिस दिया है। बता दें कि विभाग 5 बार PHED को बकाया राशि जमा कराने के लिए पत्र लिख चुका है। जल संसाधन विभाग ने वाटर यूसेज की बकाया राशि यानी कि 14 करोड़ रुपए की राशि को भी तत्काल जमा कराने को कहा है। और बात करते हैं जयपुर सिटी से काले धंधे के खेल की। वो खेल चाहे नकली दवाइयों का हो, चाहे फर्जी अधिकारियों के वेश में वसूली करने का हो, या फिर घूस लेते रोडवेज कर्मचारी का हो। राजधानी से 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में एक रिटायर्ड कर्मचारी घूस लेते हुए पकड़ा गया है। दूसरी तस्वीर में फर्जी IT अधिकारी आपको दिख रहे हैं, जिनको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। और तीसरी तस्वीर में नकली दवा बेचने के खेल का है, जिसका भंडाफोड़ हुआ है। ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रिश्वतखोरी की कहीं खबर है तो कहीं नटवारा लाल पकड़े गए हैं और कहीं नकली दवा का भंडाफोड़ हुआ है। वहीं 4500 रुपए की रिश्वत लेते कोटपुतली डिपो का लिपिक ट्रैप हुआ है। रोडवेज से सेवानिवृत्त कर्मचारी से 7,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जयपुर एसीबी की टीम ने कोटपुतली में कार्रवाई की। सेवानिवृत्त महावीर प्रसाद का वेतन रुका हुआ था। वहीं जयपुर शहर में पिछले कई दिनों से वारदात के लिए घूम रहे फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों ने एक घर को निशाना बनाया। रिद्धि सिद्धि चौराहे के एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर घुसे महिला समेत 4 फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। जिस घर में ये बदमाश घुसे थे, उस घर में केवल एक बुजुर्ग दंपति था, जिन्हें इन लोगों ने बंधक बनाया। फिर उन्हें कहा कि वो इनकम टैक्स अधिकारी हैं। कुछ देर बाद उन्हें संदेह हुआ, पूरा मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दिल्ली निवासी चारों लोगों को
गिरफ्तार कर लिया। कोई बड़ी वारदात होने वाली है। तुरंत पुलिस टीम को एक्टिवेट किया, रवाना किया, मौके पर उनको राउंड अप किया। राउंड अप करने से पता लग गया वो दिल्ली के कोई लोग थे और पूरी तरह से ठगी के प्रयास के लिए वहाँ आए थे। काफ़ी देर तक उस घर में सर्च कर भी ली उन्होंने, समय पे सूचना मिल गई तो पहुँच गए, अदरवाइज तो काफ़ी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे जाते या ज्वेलरी पैसे लेके जा सकते थे। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, दिल्ली जगह जहांगीरपुरी के रहने वाले। एक तो पति पत्नी है, एक जो मेन जो इनका सरगना है रमन, उसकी वाइफ है नेहा। क्या मुझे पकड़ के एक कमरे में ले गए, मेरा मोबाइल छीन लिया। फिर वाइफ उठ के आई, वाइफ ने देखा क्या है कि वाइफ ने वाइफ का मोबाइल छीन लिया, उसको भी कमरे में बैठा दिया कि ऐसा है, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए, आपके रेड पड़ रही है और हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, आप यहाँ बैठ जाओ। और कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनके एक आदमी के पास रिवाल्वर थी, वो रिवाल्वर दिखाई हमको कि किसी भी तरीके की कोई वो मत करना चालाकी। जयपुर में औषधि नियंत्रण संगठन ने कार्रवाई की। वी क्योर ट्रेडर्स का नकली माल पकड़ा गया। सनोफी कंपनी की मेनेट्रा दवा का नकली माल बेचा जा रहा था। औषधि नियंत्रण संगठन ने करीब 94,000 रुपए का माल पकड़ा है, जबकि बाजार में वही दवाई 3,100 रुपए में मिल रही थी और जबकि सोनाफी कंपनी दवाई जो है 4,900 रुपए में बेच रहे थे। जयपुर में चोर बेखौफ हैं। रात के अंधेरे में दुकानों का आराम से ताला तोड़ लेते हैं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देकर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। जयपुर में चोर कितने शातिर हैं, सीसीटीवी में कैद ये 2 तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही है। रात के अंधेरे में पहले चोर ज्वेलरी शॉप की शटर तोड़ते हैं और फिर शॉप में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। रात करीब 1 बजे ये शातिर चोर इस ज्वेलरी शॉप में सेंध लगा रहे हैं। 4 चोर दुकान का शटर तोड़ रहे हैं और एक चोर किसी भी खतरे की आहट की निगरानी कर रहा है। काफी मशक्कत के बाद चारों चोर शटर तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर दरवाजा तोड़ने के लिए मशक्कत करने लगते हैं। तब तक ये 5वां चोर भी दरवाजा तोड़ने में मदद करता है और बैग टांगे ये चोर अब निगरानी का जिम्मा संभाल लेता है। तभी सिर पर सफेद साफा बांधे हुए ये चोर दूसरी ओर से निगरानी का जिम्मा संभाल लेता है। दरवाजा टूटते ही ये चोर वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। शटर तोड़ते हुए चोरों की पूरी करतूत दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो रही है। अब दुकान के अंदर के सीसीटीवी को देखिए। 3 चोर शॉप में घुसकर सामान समेटने लगते हैं। मेरी दुकान पर लगे हुए डिस्प्ले का सामान, चांदी के बर्तन, छत्र और बैंक ऑफ ज्वेलरी जो कि करीब 4.5-5 लाख रुपए की कीमत की टोटल ज्वेलरी है। साथ में टैक्स में रखा हुआ 15 से 20 ग्राम सोना जो कि चोरी हुआ है और कुछ कैश 3-4 हज़ार रुपये जो गले में थे वो लेके गए हैं। किसी को पता न चले इसलिए ये शातिर चोर दुकान की लाइट नहीं जलाते, बल्कि अपने साथ लाए टॉर्च की मदद से दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर आराम से डिस्प्ले का सामान, सोना और कैश लेकर फरार हो जाते हैं। सुबह जब अपनी दुकान का शटर टूटा देखा तो दुकानदार के होश उड़ गए। पुलिस को खबर दी। सीसीटीवी में साफ चोर दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। सीसीटीवी की फुटेज में उन लोगों की फोटो आ रही है क्लियर। रात को शायद पुलिस की गश्त भी थी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जयपुर के जगतपुरा में इस चोरी से दुकानदारों में खासी नाराजगी है। उनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं चोरों का अगला निशाना उनका दुकान न हो जाए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से इन शातिर चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक खाकी के हाथ सिर्फ खाली हैं। भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।
और बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रांतीय विशेष शिक्षा सेवा संघ ने विशेष शिक्षा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ज्यादा मेरिट होने के बाद भी विभाग उनकी योग्यता को मानने से इनकार कर रहा है, जबकि स्पेशल बीएड के समकक्ष होने के बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। इस संबंध में छात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी ज्ञापन देकर अपनी समस्या बता चुके हैं। 2018 के चयनित अभ्यर्थी हैं, सभी विशेष शिक्षा में विशेष शिक्षक हैं और चयनित होने के बावजूद भी हमें सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है और हमारे से जो कम मेरिट में हैं उनके द्वारा सरकार को और शिक्षा अधिकारियों को भ्रमित किया गया ये कहकर के कि इनके पास में 1 वर्षीय डिप्लोमा है विशेष शिक्षा में और वो इस तथ्य को छुपा रहे हैं। और हम जो हैं वो सर बीए प्लस जर्नल बीएड प्लस पीजीपीडी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में, और वो इस तथ्य को छुपाते हैं कि ये केवल बीए प्लस पीजीपीडी हैं। अचरोल के एमजेआरपी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अलग अलग संकायों के 1100 से ज्यादा पास आउट स्टूडेंट को डिग्रियां दी गई। विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन निर्मल पवार और यहां मौजूद अतिथियों ने 52 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और 45 को सिल्वर मेडल प्रदान किए हैं। डिग्रियां प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स भारतीय परिधानों में नजर आए। दो 2000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ऑनर्स, इन सब की डिग्रियों का वितरण हुआ। और इस कार्यक्रम जो दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, मैं समझता हूँ कि ये दीक्षा का आरंभ है और इस कार्यक्रम से जो दीक्षा छात्र छात्राओं को मिलती है डिग्री के साथ, वो मेरा मानना है कि एक सफलता की कुंजी है, सफलता की और अग्रसर है और एक विश्वास के साथ और एक सोच के साथ, दृढ़ता के साथ ये रियल लाइफ से रियल लाइफ में प्रवेश करते हैं। ये सब शुभकामनाएं जितने हम लोग यहाँ थे उनको हमारी ओर से और यूनिवर्सिटी फैमिली की ओर से दी गई। मेरा मानना है कि इस दीक्षा आरंभ और दीक्षांत समारोह का महत्व छात्र छात्रों के जीवन में बहुत ही ज्यादा है। जयपुर जहां सैलानियों के लिए सैरगाह है, वहीं खाने पीने के शौकीनों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। फूड फेस्टिवल सिल्क रूट भी एक ऐसा ही आयोजन है जहां आप दुनिया के हर कोने के लजीज व्यंजनों का जायका ले सकते हैं। वियतनाम की डिश खाना चाहते हैं या कोरियन डिश के जायके के लिए जी ललचा रहा है या फिर चाइनीज का चटकारा लेना चाहते हैं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आ जाइए पिंक सिटी जयपुर में, जहां हो चुकी है फूड फेस्टिवल सिल्क रूट की शुरुआत। 31 मार्च तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कॉन्टिनेंटल डिशेस के साथ ही साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के भी लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकता है। सिल्क रूट ऐसा फेस्टिवल है जो कि चाइना से लेके अपने ईरान तक को जोड़ता है, जो कि आज से हम शुरू कर रहे हैं और 31 मार्च तक ये फूड फेस्टिवल चलेगा, जिसमें हम 22 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर दिन हम 4 कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलॉन्ग विद 6 लाइव काउंटर, जिसमें फ्रेश खाना गेस्टों के सामने बन के उनके टेबल तक जाएगा। हमारा बोर्ड कॉन्सेप्ट में ये है कि हम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और फ्रेश फूड यूज़ कर रहे हैं, जो कि गेस्टों की सेहत को देखते हुए भी। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल द जयपुर पीपल्स, प्लीज़ कम एंड एंजॉय दिस फूड फेस्टिवल। थैंक यू सो मच। पूरी दुनिया में जयपुर को फेस्टिवल सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ साल भर होने वाले आयोजन देशी विदेशी सैलानियों को खींच लाते हैं। ऐसे ही आयोजन में है फूड फेस्टिवल सिल्क रूट, जिसमें हर बार नयापन नजर आता है। इस बार भी सिल्क रूट में यूरोप, मिस्र, अरब, सोमालिया, पर्शिया, चीन, जावा सहित कई खास डिशेस शामिल हैं और इसे खास बना रही है। साथ ही महाराष्ट्रियन, बंगाली, कश्मीरी और राजस्थानी व्यंजनों की भी कोई कमी नहीं है। सोचना तो आपको है कि आप किस किस का लुत्फ उठाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मरुधरा की धरती अपनी परंपराओं और लोक संस्कृति के लिए जानी जाती है। इसी तरह यहाँ के विविध व्यंजनों की भी अपनी खास पहचान है। चाहे नसीराबाद का कचौड़ा हो या पुष्कर का मालपुआ, सब एक से बढ़कर एक। और अगर ये सभी चीजें एक ही जगह मिलने लगे तो आपके मुंह से तो यही निकलेगा ना, अरे वाह। ओहो, आपको खीर मोहन लुभा रहा है क्या?
या मालपुआ पर मंडोल रहा है। तो इधर देखिए कचौड़ा भी करारा है और आलू टिकिया की चाट की कोई काट है क्या? सच बोलिएगा, आपके मुंह में पानी आया कि नहीं? कोई बात नहीं, चले आइए गुलाबी नगरी के आमेर रोड स्थित राजस्थानी हाट में, जो इन दिनों मरुधरा के व्यंजनों की खुशबू से महक रहा है। यहाँ आपको मिलेंगे दौसा के डोवठे, गंगापुर सिटी के खीरमोहन, पुष्कर के मालपुए, नसीराबाद का कचौड़ा, अजमेर की कड़ी कचौरी, यानी खाए जाओ बस खाए जाओ। यहाँ घूम के हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी चीजें शुद्धता और सफाई से हैं, स्वाद में भी बहुत अच्छी हैं। लोग जितने ज्यादा आएंगे इसका लुत्फ खुद आकर यहाँ उठाएंगे तभी बात है। बाकी हमें तो बहुत मजा आया, बिल्कुल चार चांद लग गए। यहाँ मिठाइयों के स्वाद और खुशबू ने आते ही बिल्कुल विभोर कर दिया। कचौरी खाने के लिए अजमेर जाते हैं, हमें वहाँ की बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ मिल गई। पुष्कर के मालपुए बहुत फेमस है, यहाँ पे सब चीज़ें बार बार की सारी वैरायटी सब अच्छी चीज़ें एक ही जगह हमको सब खाने के लिए मिल गई। बहुत ही अच्छा लगा, फैमिली को भी आनंद आया घूमने का, और एक ही जगह पे सब तरह की वैरायटी मिल गई। यहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें हमें एक ही जगह मिल गई, तो ये सबसे अच्छा लगा। जायके का ये नायाब मौका प्रदान किया है उद्योग विभाग के आयोजन रसोई 2019 ने, जिसने पूरे प्रदेश के खास व्यंजनों को एक जगह परोसने का प्रयास किया है। उद्योग विभाग के इस आयोजन में व्यापार संगठनों की भी सक्रिय भागीदारी है। आंचलिक क्षेत्रों के व्यंजन, मसाले और पारंपरिक भोजन पात्र भी लोगों को खूब भा रहे हैं, जिससे प्रतिभागी उत्साहित है। प्रसिद्ध मिठाई है गंगापुर सिटी की खीरमोहन करके, वो लेके आए हैं और हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो जितने भी काउंटर 119 आए हैं उसमें शायद हमें पहला प्राइज मिलेगा बिक्री की दृष्टि से। हम आए बेसिकली दौसा से, और ये दौसा की फेमस मिठाई है डोठा। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, फुटफॉल बहुत अच्छा है यहाँ पे, और डोठा को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि क्या नया प्रोडक्ट है जयपुर के लिए। क्या आम क्या खास व्यंजनों की खुशबू से खींचे चले आ रहे हैं और ऐसे आयोजन के लिए उद्योग विभाग की सराहना कर रहे हैं। बट इंडस्ट्रीज विभाग द्वारा मेरे हिसाब से ये एक अच्छी सोच है कि इस तरह के सभी लघु उद्योगों को एक उद्योग का दर्जा दिया जाए या एक इंडस्ट्रीज की तरह उनका प्रमोशन किया जाए। तो उस लिहाज से आप देखेंगे राजस्थान के सभी छोटे छोटे गृह उद्योग या छोटे लेवल पे संचालित होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे इंडस्ट्री के तौर पे प्रमोट किया जा रहा है, विच इज़ आई थिंक बहुत अच्छी पहल है। कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ के नेतृत्व में और उनके जितने भी सहयोगी हैं, उनके जो भी हमारे साथी हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत की है और कोशिश किया है कि जो यहाँ पे रोजगार करने के लिए या जो अपने प्रदर्शन के लिए लोग आए हैं उनसे जुड़ाव किया गया है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो हमारे इस शहर के और शहर के बाहर के जो साथी हैं वो लोग यहाँ विजिट करने आए हैं और इनकी बिक्री भी अच्छी हो रही है। और ये एक शुरुआत है, इस तरह के मेले हम भविष्य में और भी लगाते रहेंगे। जयपुर में इस तरह का ये पहला आयोजन है और जिस तरह लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है उससे उद्योग विभाग फूले नहीं समा रहा है। अरे भाई, तो आप क्यों पीछे हैं? आज ही आप जयपुर के इस फूड हाट में चले आइए और स्वाद के साथ साथ शानदार गीत संगीत और नृत्य का जमकर आनंद उठाइए। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए बीके शर्मा की रिपोर्ट। उफ, इतने लजीज पकवान, आपके मुंह में भी पानी जरूर आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। गुलाबी नगरी में फागोत्सव की धूम है। छोटी काशी जयपुर में फागोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि गोविंद देव मंदिर में फागोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज लठमार होली का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पल्लवी नृत्य संस्थान के कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। बरसाना की तर्ज पर गोविंद देव जी के मंदिर में भी लठमार होली खेली गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने लठमार होली का आनंद उठाया। और इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत। हम अब राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18rajasthan.com। हमारा फेसबुक पेज है news18rajasthan.com, ट्विटर हैंडल @news18rajasthan.com और हमारा यूट्यूब चैनल है news18rajasthan.com। नमस्कार।